हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में आपसे बात करूंगा इंडियन नेवी के बारे में, भारतीय जल सेना के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सारी बातें करने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या डिफरेंस है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर, तो आज मैं जल सेना के बारे में बात करने वाला हूं। कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना चाहिए आपको, सारी बात करूंगा। पैसे से बना के वीडियो का एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तो भारत का नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें मोबाइल नंबर से। उसके बाद में गोल सेलेक्ट करें। अगर आपको रेलवे एग्जाम में पढ़ना है, बिकॉज मैं रेलवे एग्जाम पढ़ा रहा हूं, तो रेलवे एग्जाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आप फ्री लाइव क्लासेस में जाएं। फ्री लाइव क्लासेस में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, तो आपको जो है मेरा नाम सर्च करना होगा, अरविंद कुंडारा। मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होते ही आप मुझे फॉलो कर लें और उसके बाद में मेरी क्लास में आ सकते हैं। 5 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, तो क्लास को अटेंड करें और उसमें प्रोमो कोड लगाएं जेन्युइन10 GENUINE10 जेन्युइन10 प्रोमो कोड लगाएं, क्लास ओपन हो जाएगी। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा आज इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी। सबसे पहले तो डिफरेंस जानो। इंडियन नेवी की बात करें, भारतीय नौसेना की बात करें, तो भारतीय नौसेना ये नहीं है गवर्नमेंट सर्विस हो गई। इस पोस्ट पर जो भी लगेंगे, इसके अंदर जो भी पोस्ट होती है वो गवर्नमेंट सर्विस होंगी। लेकिन मर्चेंट नेवी में क्या है, ये एक प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। क्योंकि मर्चेंट का मतलब होता है उद्योग, व्यापार होता है। तो व्यापार के लिए मतलब समुद्री मार्गों से विदेशों से जो व्यापार किया जाता है, जो आयात निर्यात किया जाता है, वो होता है मर्चेंट नेवी। तो यहां पर काफी सारे पोस्ट होती है मर्चेंट नेवी के अंदर भी, और अलग से इसकी रिक्रूटमेंट निकलती है। तो यहां पर जो मर्चेंट नेवी है, इसका मतलब है व्यापार कि जो विदेशों से जो व्यापार किया जाता है, समुद्री मार्ग से जो जहाजों से व्यापार किया जाता है, उसमें जो पोस्ट होती है, उसमें जो वर्क करते हैं, जो सर्विस करते हैं, वो होते हैं मर्चेंट नेवी। इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी का मतलब है समुद्री मार्गों से हमारे देश की रक्षा करना। जो विदेश जुड़े हुए हैं समुद्री मार्गों से, उन विदेशों के तट पर हमारी सेना होती है। जिस प्रकार से हमारी थल सेना होती है, वायु सेना होती है, उस हिसाब से हमारी जल सेना भी होती है। तो इंडियन नेवी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है हम जान लेते हैं। यहां पर पहली पोस्ट है NMR यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट, नॉन मैट्रिक रिक्रूटमेंट। दूसरी है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, और यहां पर जो है तीसरी है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, चौथी है मल्टीटास्किंग स्टाफ, 5वीं है NDA, और 6 नंबर पे डायरेक्ट बीटेक एंट्री। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं, NDA की बात कर लेता हूं, क्योंकि NDA के बारे में आप जानते भी हो। NDA जो है डिफेंस के लिए आपके यहां पर थल सेना की भी पोस्ट होती है, जल सेना की भी होती है, वायु सेना की भी होती है, तीनों सेनाओं की पोस्ट होती है। NDA के एंट्रेंस होता है इन सब सेनाओं में जाने के लिए, इन सब पोस्ट पे जाने के लिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है यहां पर, आफ्टर 12th। अगर आप 12th हैं तो आप NDA में जा सकते हैं। 12th में भी आपके पास PCM होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? PCM होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए आपके पास, तो आप NDA में जा सकते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बिल्कुल नहीं जाएंगे। एज क्या होनी चाहिए, तो 16 से 19.5 आपकी साल होनी चाहिए। 16 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 19.5। फॉर्म कब निकलते हैं, तो जून में निकलते हैं और सितंबर में निकलते हैं। और टेस्ट कौन लेता है इसका, तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है NDA की। तो NDA काफी प्रचलित भर्ती है। यूपीएससी हर साल इसके जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराती है, और NDA के थ्रू आप जो है जल सेना, वायु सेना, नौसेना में जा सकते हो। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूंगा MR की, NMR की, यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट, नॉन मैट्रिक रिक्रूटमेंट। 10वीं पास के लिए होती है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या हो गई, 10वीं पास। फॉर्म डेट की बात करूं तो साल में 2 बार फॉर्म निकलते हैं, जून में, दिसंबर में। काफी अच्छी पोस्ट है। 10th क्लास अगर आपने पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म जो है आपको सरकारी रिजल्ट पे मिल जाएंगे, या जो है आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते रहे, उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट आती रहती है, रिक्रूटमेंट निकलती रहती है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सर्च करते हैं इंडियन नेवी के, तो वहां पर भी आपको इसकी रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, अब यहां पर सीनियर सेकेंडरी की बात करें, मतलब मिनिमम आपको 12th पास होना होगा। क्या होना होगा आपको 12th पास होना होगा, और 12th पास भी किससे, PCM से। किससे? PCM से। अगर आप मैथमेटिक्स से 12th पास है और आपकी मिनिमम परसेंटेज 60% है, आपकी मिनिमम परसेंटेज 60% है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी हो गई यहां पर SSR की, आफ्टर 12th साइंस। एज हो जाएगी यहां पर 17 से 20 साल। क्या हो जाएगी? 17 से 20 साल। तो आपकी एज 17 से 20 साल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं SSR के लिए। नेक्स्ट यहां पर हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की। अगर हम बात करें तो ये जो होता है टेक्निकल पोस्ट होती है, आपको पता ही है, और इस टेक्निकल पोस्ट में जाने के लिए आपको 12th पास होना होगा। इसके अलावा जो है यहां पर मिनिमम परसेंटेज आपकी 60% होनी होगी, और PCM ही आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्रेंटिस बन सकते हैं। नेक्स्ट है चौथी मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ ये 4th ग्रेड की जॉब है। आपको पता है
है मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस के अंदर सारी पोस्ट आ जाती है। क्लर्क भी इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर वर्कर्स जो होते हैं, छोटे छोटे सफाई कर्मचारी, ये सारी जो मतलब ग्रुप डी वाले जो होते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में आ जाएंगे। तो इसकी अलग से एग्जाम होती है, अलग से इसकी रिक्वायरमेंट निकलती है। वहीं हम लास्ट में बात करें डायरेक्ट बीटेक एंट्री। अगर आपने बीटेक कर रखी है या आप 12th पीसीएम से हैं तो आपको बीटेक में एंट्री होगी, उसके बाद में आपको जो है पोस्ट अलॉट होती है, आपकी जॉब लगती है। तो यहां पर डायरेक्ट बीटेक एंट्री है। अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप डायरेक्ट जॉब लग जाएंगे, या आपको बीटेक करवाई भी जाएगी। आपको जो ये बीटेक डिग्री है करवाई जाती है, उसी के साथ फिर आपको जॉब भी मिलती है। तो यहां पर मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया कि इंडियन नेवी में कौन कौन सी पोस्ट होती है। डिटेल में मैं एक और वीडियो ला दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।